हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के सेशंस में। तो चलते हैं आज के सेशंस का पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने और क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ 2018 में। क्वेश्चन है एक यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति आवर से 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तथा शेष भाग 50 किलोमीटर की चाल से तय किया जाता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। 3 बार उसने पूछा है, यानी कि 3 चालें दिए, लेकिन आपको दूरी पता ही नहीं है। लेकिन उसने ये बोला उस दूरी का कुछ भाग उसने डिवाइड किया है और अलग अलग चाल से, यानी कि कभी चाल कम कभी ज्यादा कभी कम, 3 बार चालों में परिवर्तन किया है। तो देखो, जब भी फ्रैक्शन में आ जाए, इस क्वेश्चन में याद रखने की बात क्या लिखाने वाला हूं, जब भी फ्रैक्शन में आ जाए, जब भी फ्रैक्शन में चालों का अनुपात दे दे, फ्रैक्शन में आ जाए, क्या आ जाए, दूरी को फ्रैक्शन में डिवाइड करके आधा आधा भाग वो दे, तो कैसे निकालोगे। अब देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है एक यात्रा का 1/3 भाग, कोई दूरी है x किलोमीटर, ये मान लो x किलोमीटर जो दूरी है, इसका 1/3 भाग किस चाल से चल रहा है, वो 1/3 भाग वो तय करता है 25 किलोमीटर। यही बोला है 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति आवर से। और इसी यात्रा का 1/4 भाग किससे तय करता है, वो 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति आवर से। क्वेश्चन समझना, जिसने क्वेश्चन समझ लिया कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब देखो इन दोनों फ्रैक्शन का एलसीएम क्या दिख रहा है आपको, 3 × 4। इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से कट जाए 3 या 4 से। तो आप कहोगे सर 12। अब 12 तो लेंगे नहीं, बढ़ा लेंगे, क्योंकि इनका भी तो भाग जाना चाहिए उस दूरी में, क्योंकि समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो 12 से नहीं कटेगा, तो मैं इसको जब 1200 लिखूंगा तो ये जो दूरी मानी है मैंने क्या मान ली, x। टोटल दूरी कितनी है, x। अब पहली स्पीड में उसकी दूरी कितनी तय कर रहा है वो देखो, 1200 का 1/3 कितना हो गया, 1200 से जब इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 400 किलोमीटर, यानी कि 1/3 इसका 400 किलोमीटर तो इस चाल से चल रहा है। फिर इसका 1/4 का मतलब 4 से काटूंगा तो 4 × 3 = 12, 300 किलोमीटर दूरी 1/4 भाग इस चाल से चल रहा है। तथा शेष दूरी, शेष कितनी बच गई, अब शेष दूरी कितनी बची देखो, 4 और 3 700 हो गई, 500 किलोमीटर। ठीक है, ये किससे चल रहा है, वो 500 किलोमीटर दूरी 50 किलोमीटर प्रति आवर से। तो एवरेज स्पीड अब निकाल सकते हो आप, क्या होती है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखो कुल दूरी 4 3 7 5 1200, ये बटा समय बराबर क्या होता है, कुल समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि 400 किलोमीटर की दूरी इस चाल से चल रहा है, तो लगने वाला समय कितना होगा, 400/25 प्लस 300/30 किलोमीटर प्लस 500 तीसरी चाल क्या है उसकी 50 किलोमीटर। बस हो गया दोस्तों, अब कुछ है ही नहीं। देखो 1200/25 से कितनी बार कटेगा, एक बार, बचे कितने 15, 6 25 150 प्लस 10 प्लस 10, ये कितना आ गया एक्चुअल में, एवरेज स्पीड कितनी आएगी उसकी। देखो कैलकुलेशन करो, 1200 कितना आ जाएगा दोस्तों, 1200/26 और 20, 16 और 20 36, तो ये 12 से कट गया 100/6, यानी कि 33 सही, 33 सही। 2/6 का मतलब क्या है, 33.33 या 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति आवर की एवरेज स्पीड से उसने इस पूरी दूरी को तय किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है, इस तरह के क्वेश्चंस में जब फ्रैक्शन में आ जाए तो आपको उसका एलसीएम लेके उसकी दूरी को कैलकुलेट करना है।
या फिर परसेंटेज में पार्ट में आ जाए, जैसे 40% भाग, तो परसेंटेज को भी फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, तब भी आप उसको। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन से, एक व्यक्ति 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा करता है। यदि वह पहली आधी यात्रा 60 किलोमीटर की गति से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष 45 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तय करता है, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी बताओ। अब देखो, पहले उसने जो समय दिया है उसको समझो, कितनी देर तक वो यात्रा कर रहा है, यानी कि टोटल टाइम कितना दिया है आपको, 5 घंटे और 15 मिनट। 15 मिनट को आप घंटे में बदल लो इसको टोटल, तो ये हो जाएगा 15 से एक बार, 15 से 4 बार, तो ये क्या हो गया, 21/4 घंटे हो गए। ठीक है। अब एवरेज स्पीड उसने दी है आधी आधी, कैसे एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, मैंने फॉर्मूला लिखा दिया, 2xy x प्लस वाई। अब देखो, 2 चालें दी उसने, पहली आधी यात्रा तय करता है वो किससे, 60 किलोमीटर की स्पीड से, शेष तय करता है 45 की स्पीड से। ठीक है, इंटू x प्लस वाई, 60 और 40 कितना हो गया, 105। ये हो गई उसकी एवरेज स्पीड। लेकिन उसने पूछा क्या है, कुल दूरी, पूरी यात्रा के दौरान उसकी कुल दूरी। अब कुल दूरी क्या होता है, दूरी बराबर चाल, ये हो गई, इंटू समय, और समय से मल्टीप्लाई कर लो, 1/4 होगा। अब करो, 21 से कट जाएगा ये 5 बार, 5 की 105, 5 से ये कट जाएगा 9 बार, इस 4 से ये कट जाएगा 15 बार। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 30 इंटू 9, 270 किलोमीटर क्या हो गया दोस्तों, उसकी यात्रा की कुल दूरी हो जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस क्या था, नजरों का धोखा था और दिल से समझना था। तो आई बात समझ में, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखो, अगला कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट वही है जो मैं पहले बता चुका हूं। कौन सा वाला, जब दूरी निश्चित हो क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन यहां पे 2 चीजें वो देगा। पहली बात वो इस तरह से देगा कि एक व्यक्ति 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, एक 6 मिनट बाद पहुंचता है, यानी कि जब जल्दी और देर से पहुंचे, यानी कि स्पीड को कम ज्यादा करेगा तो समय में भी वेरिएशन आएगा। तो जब जल्दी और देर से पहुंचने की बात करें, तब क्या करोगे आप, तब क्या करोगे, जब जल्दी और देर से पहुंचे तो जो समय होगा उसको क्या करोगे, जोड़ देंगे। आई बात समझ में, किसको जोड़ेंगे, उसकी चालों को जोड़ देंगे। कंडीशन समझना, क्वेश्चन में लिखाऊंगा और क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा कैसे। जैसे एक व्यक्ति 5 घंटे पहले पहुंच जाता है, एक 2 घंटे बाद में पहुंचता है, तो देखो पहले और देर से पहुंचा तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर यदि जल्दी, यानी दोनों साथ जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं, जल्दी जल्दी, तो क्या करोगे, जब सेम क्वांटिटी आएगी तो माइनस करेंगे। तीसरी बात, जब देर से, एक देर से और एक जल्दी पहुंच जाए, ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत मत लेना, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो सब समझ में आ जाएगा। फिर बात, जब सेम क्वांटिटी का मतलब है जब दोनों ही देर से पहुंचे, देर से पहुंचे, तो क्या करोगे, तब भी घटाना है। किसको घटाना है, कैसे घटाना है, क्या करना है, सब समझ में आ जाएगा। बस इसको नोट कर लो। अब क्वेश्चन लिखाता हूं मैं, क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन से ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, लेकिन वहां पे पहले केवल एक कंडीशन दी थी कि ए किसी दूरी को तय करने में 20 से 30 मिनट अधिक लेता है, तो दोनों के समय का अंतर दे दिया। इस बार क्वेश्चन अलग तरीके से घुमा के देगा और यहां भी आपसे या तो समय पूछेगा या दूरी पूछेगा। अब देखो कैसे पूछेगा, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है तो 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। अब देरी से पहुंचा है मतलब स्पीड कम है, अगली बार स्पीड बढ़ा देगा तो समय कम हो जाएगा। अब वह अपनी गति को 1 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ाकर चलता है
तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अब देखो जब स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम कम लगेगा, तो 6 मिनट कम लग रहे हैं, यानी कि 6 मिनट देर से पहुंच रहा था, लेकिन स्पीड बढ़ाते ही 6 मिनट पहले पहुंच गया, जल्दी पहुंच गया। तो जल्दी और देर से बोला है तो जोड़ना है। कैसे क्या करना है, अब देखो क्वेश्चन देखना। तो घर से स्कूल तक की दूरी क्या है ये पूछा है उसने। अब देखो उसकी चाल है वो क्या है, पहली चाल जो उसने दी है कि वो अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब 2.5 किलोमीटर की चाल से चलता है, तो 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। फिर बोला है अब वो अपनी गति 1 किलोमीटर बढ़ाता है, यानी कि अब उसकी चाल क्या हो गई, 2.5 से 3.5 किलोमीटर प्रति आवर हो गई, तो 6 मिनट क्या हो जाता है, जल्दी पहुंच जाता है। अब इसका मतलब क्या है, मैंने एक कंसेप्ट वही बताया आपको कि स्पीड, क्योंकि दूरी निश्चित है तो स्पीड का जो रेशियो है 2.5 अनुपात 3.5, तरीका नहीं बदलूंगा क्योंकि बीच में कहीं डिस्टर्ब नहीं होगे, सेम तरीके से करोगे तो टाइम का रेशियो जब निश्चित दूरी हो तो उल्टा हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 3.5 अनुपात 2.5, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ठीक है। तो ये 7 से 5 से कट जाएगा 7 बार, और ये 5 से कट जाएगा 5 बार। तो जल्दी और देर से पहुंचा है, तो मैंने क्या बोला है, जब जल्दी और देर से पहुंचे तो जोड़ देंगे। तो 6 मिनट पहले पहुंच रहा था, तो देखो 7 5 यानी 2 रेशियो का मान कितना आएगा, 6 मिनट जल्दी पहुंचता है और 6 मिनट देर से पहुंचता है, यानी कि 6 और 6 दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 12। तो 1 रेशियो का मान कितना आ गया 6। तो ए द्वारा लिया गया समय कितना है, ए द्वारा 7 × 6 42 मिनट, ठीक है। उसने घंटे में पूछा है तो 60 से भाग दे देना, ठीक है। अब उसने ये पूछा है तो बताइए उसने क्या पूछा है, घर से स्कूल तक की दूरी कितनी है, आपसे ये पूछा है। तो दूरी बराबर आपको पता है क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो एक ही चाल क्या है 2.5, समय कितना लिया है 42 मिनट, लेकिन इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, पॉइंट हटा दिया, 0 लिख दिया। अब देखो ये 5 से कट गया 5 बार, ये 5 से कट गया 120 बार, इस 5 से ये कट गया 2 पंजे 10, 4 पंजे 20, ये 6 से कट गया 4 बार, ये 6 से 7 बार, यानी कि 7/4 किलोमीटर क्या आ गई दोस्तों, 7/4 किलोमीटर स्कूल से घर की दूरी आ गई। नहीं आया समझ में, एक और क्वेश्चन करता हूं, बिल्कुल समझ में आएगा। अंतर क्या है यहाँ पे कि जल्दी देर से पहुंच रहा है तो जोड़ दो, समय यदि बराबर है, यानी कि 6 मिनट जल्दी पहुंचता है 6 मिनट देर से पहुंचता है तो जोड़ोगे, 6 मिनट जल्दी पहुंचता है और 6 मिनट, दोनों टाइम यदि सेम हो तो घटाना है। कैसे घटाना है आइए समझते हैं अगले क्वेश्चन से। चलिए इससे संबंधित एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। दोस्तों देखिए क्वेश्चन से, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूं। देखो अब समय निश्चित दे दिया कोई बात नहीं, लेकिन दूरी भी तो निश्चित है, क्योंकि दूरी भी नहीं देगा वो क्वेश्चन में। एक निश्चित समय पर चलता हूं, यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं तो मुझे 7 मिनट की देरी हो जाती है, और यदि मैं अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। अब देखो पहले लेट था फिर जल्दी था, यानी कि दोनों टोटल समय कितना आ जाएगा, 7 और 5 12, ये फिक्स कर लो दिमाग में। जब जल्दी और देर से बोले तो दोनों टाइम को जोड़ लो, बाकी कंसेप्ट वही है जो मैं पहले बता चुका हूं। तो मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है, ठीक है। अब वो दूरी अपन को पता नहीं है, वो दूरी ही तो निकालनी है, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो उसने जो स्पीड का रेशियो दिया है वो लिखो। डायरेक्ट मेथड क्या है, स्पीड का रेशियो क्या दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर, यानी कि 5:6 जो है दूरी का रेशियो दिया है उसने। तो समय क्या होगा, जब दूरी निश्चित हो तो समय का रेशियो जस्ट अपोजिट, यानी कि 6:5। और इन दोनों का जो एक का डिफरेंस है वो कितना है, 7 मिनट जल्दी पहुंचता है और 7 मिनट लेट हो जाता है, तो 5 मिनट जल्दी पहुंचता है, यानी कि समय जल्दी और देर से है तो जुड़ जाएगा। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया 12 मिनट।
अरे आई बात समझ में। जब 1 का मान 12 है तो 6 का मान कितना आ जाएगा? 1 का मान 12 मिनट है ये, ठीक है ना? कितना? 12 मिनट। तो इसको होवर में बदलेंगे क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर प्रति होवर में दिया है, तो 12/60 किसमें हो जाएगा? होवर में। 1 का मान ये है, तो 6 का मान कितना हो जाएगा? 6 का मान हो जाएगा दोस्तों 6 × 12/60, यानी कि 6 से कटेगा 10 बार, 2 से कटेगा 6/5 होवर। ये किसके द्वारा लिया गया समय? ए द्वारा समझो, या स्कूल से जाने का समय 6/5। अब उसने दूरी पूछा है, आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। अब देखो स्पीड क्या आती है उसकी जाते टाइम? 5 किलोमीटर प्रति होवर, और समय अपन ने निकाल लिया, कितना आया? 6/5 घंटे। 5 से 5 कटेगा, तो स्कूल की घर से दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर। अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? तो वीडियो को लाइक करें, और मिलेंगे एक अगले सेशंस में नए क्वेश्चन के साथ, नए टाइप के साथ, नए धमाकेदार क्वेश्चन सीरीज के साथ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को लाइक कर लें जिन्होंने नहीं किया है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करें। आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो में कमेंट करिए, अगले क्वेश्चंस में आपके हर समस्या का समाधान किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।